नमस्कार दोस्तों, आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज हम डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा की सक्सेस स्टोरी इसके सफर में जिस खास और गंभीर बीमारी के बारे में बात करने, यह बीमारी न्यूरोलॉजिकल बीमारी है और पूरी तरह से हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई है। इस बीमारी में मरीज को मानसिक रूप से काफी परेशानी होती है और कभी कभी वह बेहोशी की हालत तक चला जाता है और यह बीमारी बढ़ते बढ़ते काफी गंभीर रूप ले लेती है, यहाँ तक कि पेशेंट को हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता है। मेडिकल साइंस में जहाँ तक इस बीमारी के बारे में बात किया जाए तो पेशेंट को कुछ इस तरह की अन्य दवाइयां दी जाती हैं और जिंदगी भर इस बीमारी को साथ लेकर और इलाज की बाध्यता को साथ लेकर जीने की उन्हें सलाह दी जाती है। मगर वहीं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा ने एपिलेप्सी यानी मिर्गी जैसी गंभीर बीमारी पर कुछ ही माह के ट्रीटमेंट से सफलतापूर्वक मरीज को ठीक किया और उन्हें लंबे समय से चली आ रही इस बीमारी से निजात दिलाकर सामान्य जीवन में लौटाया। आज ऐसी ही एक सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं मिस्टर आशीष पाठक, जो उनकी धर्मपत्नी श्रीमती स्वाति पाठक के बारे में हमसे चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से उन्हें लगभग 3 से 4 साल पहले एपिलेप्सी नामक बीमारी थी। उन्होंने कई जगह पर उसका ट्रीटमेंट करवाया। एलोपैथी में उन्हें सीटी स्कैन, एमआरआई और अन्य कई जांचों से गुजरना पड़ा, मगर कहीं पर भी उन्हें जब आराम नहीं मिला और कुछ माह पूर्व जब उन्हें डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा के बारे में पता चला तो उन्होंने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन को संपर्क किया और मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा को उन्होंने लेना शुरू किया और मात्र 3 से 4 माह के अंदर उन्होंने अपनी लगभग 3 से 4 साल पुरानी एपिलेप्सी यानी मिर्गी की बीमारी पर जीत हासिल की और आज वो अपना सामान्य जीवन जी पा रही हैं। न सिर्फ पूरी तरह शारीरिक रूप से स्वस्थ है बल्कि उनकी रिपोर्ट्स में भी यह बात सिद्ध हुई है कि उन्हें जो ये प्रॉब्लम था एपिलेप्सी का, मिर्गी का, वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। और आज उनके हस्बैंड श्री आशीष पाठक हमारे साथ उस सक्सेस स्टोरी को शेयर करते हुए डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। तो आइए अब हम मिलते हैं मिस्टर आशीष पाठक से और जानते हैं उनकी वाइफ श्रीमती स्वाति पाठक जी की एपिलेप्सी यानी मिर्गी रोग पर मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा की एक और सक्सेस स्टोरी। मेरी पत्नी स्वाति पाठक को पिछले 4 साल से सीजर और एपिलेप्सी की समस्या थी। 4 साल पहले वो 2 दिन भंडारी में और 3 दिन गोकुलदास हॉस्पिटल में भर्ती रही और उसका एमआरआई और सीटी स्कैन और डबल ईजी सारी जांचें हुई, लेकिन उसके बाद भी कोई समस्या ठीक नहीं हुई। और 3 साल तक एलोपैथिक डॉक्टर आवेग भंडारी सर का इलाज चला, लेकिन 3 साल तक दवाई खाना पड़ी और उन्होंने कहा कि आपको लाइफ टाइम तक एलोपैथिक दवाइयाँ खाना पड़ेगी। और 3 साल तक ये समस्या रही और 3 साल बाद फिर उसे सीजर आए और फिर हमने उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया, लेकिन तब भी कोई समस्या नहीं गई। फिर उसके बाद अभी 2 महीने पहले ही मैंने डॉक्टर अर्पित सर को दिखाया और पिछले 2 महीने से सर का इलाज चल रहा है। और उसके बाद मैंने एमआरआई कराया तो जो पहले जो गांठ बनी हुई थी पहले एमआरआई में आई थी वो भी अब साफ़ हो चुकी है और एमआरआई और डबल ईजी की रिपोर्ट सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है डॉक्टर अर्पित सर के इलाज से। और डॉक्टर अर्पित सर के इलाज से पिछले 4 साल की जो बीमारी थी एपिलेप्सी की बीमारी, वो 2 महीनों की दवाइयों में ही ठीक हो गई है पूर्ण रूप से। तो इसीलिए मैं डॉक्टर अर्पित जैन सर का धन्यवाद करता हूँ। तो दोस्तों, ये थे मिस्टर आशीष पाठक जो बता रहे थे कि किस तरह से उनकी धर्मपत्नी श्रीमती स्वाति पाठक जी को मिर्गी नामक रोग ने ग्रसित कर रखा था और लगभग 3-4 साल तक उन्होंने इस बीमारी से संघर्ष करने के बाद जब मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा को अपनाया, डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से उन्होंने संपर्क किया, तो आज उनकी धर्मपत्नी मात्र कुछ दिनों के मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा के ट्रीटमेंट से पूरी तरह स्वस्थ हैं, प्रसन्न है। साथ ही मिस्टर आशीष पाठक डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं और आप लोगों से भी अनुरोध कर रहे हैं कि आप भी अपनी किसी गंभीर या इस तरह की किसी न्यूरोलॉजिकल या नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई बीमारी के लिए मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा का प्राथमिक चिकित्सा के रूप में उपयोग करें और अपनी बीमारी पर शीघ्र से शीघ्र विजय प्राप्त करें। तो आइए अब हम मिलते हैं मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा के आविष्कारक डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से और जानते हैं उनसे कि किस तरह से एपिलेप्सी यानी मिर्गी जैसे गंभीर रोग पर मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा काम करती है और क्या कारण होते हैं एपिलेप्सी के, क्या लक्षण होते हैं एपिलेप्सी के और किन आदतों, व्यसन या अन्य इन्फेक्शन के कारण से इस तरह की बीमारी किसी को हो सकती है, क्या इसके उपचार उपलब्ध हैं और किस तरह से मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा इसमें कारगर सिद्ध हो रही है।
आइए मिलते हैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से और जानते हैं उनसे एपिलेप्सी यानी मिर्गी रोग के बारे में विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, एमडी होम्योपैथी एंड डायरेक्टर ऑफ आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर एंड वर्किंग एज क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिसीज स्पेशलिस्ट एज ए मॉडर्न होम्योपैथ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी एपिलेप्सी, जो कि बहुत ही कॉमन बीमारी, जिसका हिंदी का मतलब होता है मिर्गी, और जो कि कई कारणों से इंसान को हो सकती है। हो सकता है कि जेनेटिक कारणों से उन्हें एपिलेप्सी की बीमारी हो सकता है कि कोई एक्वायर्ड ट्रॉमा, ब्रेन इंजरी या स्ट्रोक के कारण उन्हें एपिलेप्सी की बीमारी हुई हो सकता है कि किसी बड़े केमिकल रिएक्शन के कारण, किसी प्रकार की कोई दवाइयों के साइड इफेक्ट के कारण उनकी ब्रेन की न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी जब एबनॉर्मल एक्टिविटी में जब डिस्टर्ब होने लगे, तो उस कारण से फिट्स, कन्वल्शन या फिर बुखार के कारण एपिलेप्सी की बीमारी चालू हुई हो। और ये भी हो सकता है कि कुछ मेडिकल कंडीशन जैसे कि न्यूरोसिस्टोसर्कोसिस या फिर सेरिब्रल एट्रोफी, जो कि एपिलेप्सी के कुछ अन्य मेडिकल कारण बताए गए हैं, उनके कारण भी एपिलेप्सी की बीमारी मौजूद हो सकती है। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ही पेशेंट के बारे में, जिस समय वो हमारे पास अपने ट्रीटमेंट के लिए आई थी सन 2019 में। पिछले करीब 4 साल से वो एपिलेप्सी की बीमारी से पीड़ित थी और उसका एकमात्र कारण उनका न्यूरोसिस्टोसर्कोसिस, इसका मतलब पैरासाइटिक इन्फेक्शन, जो कि टीनिया सोलियम लार्वा के कारण, जो कि इन्फेक्शन जो हो सकता है किसी भी रेयर कंडीशन में हो सकता है कि आपको कभी किसी पैरासाइटिक इन्फेक्शन के कारण, चाहे वो खाने के माध्यम से हुआ हो, चाहे वो दूषित पानी के माध्यम से हुआ हो, या हो सकता है कि दूषित मांस खाने से हुआ हो, या एक तरीके से हो सकता है कि किसी प्रकार के जो डिसइंफेक्शन का तरीका जो हमने यूज नहीं किया हो, हाथ हमने ढंग से सैनिटाइज नहीं किया हो और हम लोग किसी कारण पैरासाइटिक इन्फेक्शन से एक्सपोज हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से ये जो पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, जो कि टीनिया सोलियम के नाम से होता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हमारे ब्रेन में जाकर एक तरीके से लार्वा का एक सिस्ट बनाता है, जिसको हम न्यूरोसिस्टोसर्कोसिस कहते हैं। इसका मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक ऐसा सिस्ट जो कि पैरासाइटिक इन्फेक्शन के द्वारा बनाया गया लार्वा का एक कलेक्शन है, जिसमें हम इमैच्योर जो पैरासाइट्स हैं वो उसके अंदर कलेक्शन पाया जाता है। ये भी ऐसा देखने में आया है कि करीब 20 से 25-30 साल तक भी मौजूद रह सकता है और किसी इंसान को पता ना चले। दोस्तों, अगर हम एपिलेप्सी के सिम्टम्स के बारे में बात करें, तो एक विजुअल डिस्टर्बेंसेस, जो कि पेशेंट्स को हो सकता है कि दिमाग में ऐसा लगे कि मुझे देखने में दिक्कत आ रही है, एक तरीके से हो सकता है कि उसको चक्कर आने लगे, उसको सुनने में क्षमता में कहीं कमी का एहसास होने लगे, उसके बैलेंस में प्रॉब्लम होने लगे, और ये भी हो सकता है कि उसे उल्टी का एहसास हो या उल्टी हो भी जाए। तो निश्चित रूप से दोस्तों, इसकी जब हम आगे की बात करें, तो ये पेशेंट कई बार मूर्छा की अवस्था में जाने लग जाते हैं, बेहोशी की अवस्था में जाने लग जाते हैं, और अगर इस प्रॉब्लम को हमने समय रहते ठीक नहीं किया, तो अकस्मात स्थिति में किसी की डेथ भी हो सकती है। साथ में कुछ कन्वल्सन की स्थिति, फिट्स के रूप में सीजर की अवस्था भी आ सकती है, जिसमें पेशेंट्स के जो मूवमेंट्स हैं, मसल्स की मूवमेंट्स बहुत तीव्र गति से बढ़ने लग जाती है, उन्हें झटके का एहसास होने लग जाता है, और बॉडी की जो पोस्चर का मूवमेंट है वो बहुत पूरी तरीके से अबनॉर्मल स्थिति में आने लग जाता है। तो दोस्तों, इस अवस्था को हम जब दूर से देखते हैं तो इसे हम मिर्गी का नाम देते हैं, और इसी को हम एपिलेप्सी की श्रेणी में रख पाते हैं। इस तरीके की कुछ ऐसी एबनॉर्मल न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट के कारण जब हम एमआरआई की जांच कराते हैं, तब पता चलता है कि आपको एपिलेप्सी का जो कारण है, उसका एक कारण न्यूरोसिस्टोसर्कोसिस, जो कि मिसेस स्वाति पाठक को पाया गया था, 2019 में हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आई थी, जिनका एपिलेप्सी का कारण न्यूरोसिस्टोसर्कोसिस पाया गया था। और केवल मॉडर्न होम्योपैथी के इलाज के माध्यम से, जो उनकी जो 4 साल पुरानी एपिलेप्सी की बीमारी थी, जिसके कारण उन्हें एंटी एपिलेप्टिक दवाइयों के माध्यम से अपना जीवन निकालना पड़ रहा था, और चूंकि यही एक फैसिलिटी ट्रीटमेंट है जिसमें एपिलेप्सी के पेशेंट्स को जीवन भर दवाई लेने की बाध्यता भी होती है और कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट्स भी झेलने की मजबूरी होती है। तो दोस्तों, जब ये पेशेंट हमारे पास आई थी, तो केवल मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट का जो ट्रीटमेंट हमने, जो न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी के आधार पर, जो उनके रिस्पांस को समझकर या उनके रिपोर्ट्स के आधार पर न्यूरोसिस्टोसर्कोसिस की जो हमने जो वेरिफिकेशन जो किया था, उसके आधार पर जो हमने ट्रीटमेंट दिया सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट में, जो पैथोजेनेसिस क्राइटेरिया के आधार पर, उनकी जो पैथोलॉजी के आधार पर जो ट्रीटमेंट प्लान हुआ था, उसका ये फल हुआ, ये एक चमत्कार हुआ कि केवल 2 महीने के ट्रीटमेंट से न केवल उनके मिर्गी के दौरे, जो कि एपिलेप्सी के कन्वल्शन, सीजर्स के अटैक होते हैं, वो पूरी तरीके से कंट्रोल हुए, बल्कि उनकी जो न्यूरोसिस्टोसर्कोसिस की जो बीमारी थी, जो लार्वा का एक सिस्ट पाया गया था उनके जो एमआरआई ब्रेन में, वो भी पूरी तरीके से डिसॉल्व होकर पूरी तरीके से एमआरआई उनकी नॉर्मल आई। और दोस्तों, ये चमत्कार था मॉडर्न होम्योपैथी का कि उनको जो जीवन भर दवाई चलने की जो प्रतिकूलता बताई गई थी, उससे उन्होंने मुक्ति पाई, और आज भी 3 साल के बाद मिसेस स्वाति आशीष पाठक अपना सामान्य जीवन जी पा रही है, बिना किसी दवाइयों के सपोर्ट के, बिना किसी सर्जरी के सपोर्ट के। तो दोस्तों, ये चमत्कार था मॉडर्न होम्योपैथी का, जिसके कारण एपिलेप्सी की 4 साल पुरानी बीमारी केवल 2 महीने के इलाज से पूरी तरीके से समाप्त हुई। और निश्चित रूप से इसी तरीके के अन्य काफी सारे पेशेंट्स के बारे में अगर हम एपिलेप्सी के बारे में बात करना चाहें, तो एपिलेप्सी के एक और बड़ी पेशेंट के बारे में हम बात करने जाएंगे, जो कि एक बहुत ही रेयर बीमारी सेरिब्रल एट्रोफी से
जो ग्रसित थी मिसेस अर्पिता मेहता, जो कि शादी के पहले अर्पिता चोपड़ा के नाम से जानी जाती थी, चूंकि शादी के बाद अर्पिता मेहता के नाम से वो जानी जाने लगी। जब हमने उनका ट्रीटमेंट चालू किया था तो सेरिब्रल एट्रोफी, जो कि दुनिया की एक लाइलाज मानी जाने वाली बीमारी, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि एपिलेप्सी शायद जीवन में कभी उनका ठीक नहीं हो पाता, लेकिन जब इस पेशेंट का ट्रीटमेंट हमने जब मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट से चालू किया तो दोस्तों ये चमत्कार था मॉडर्न होम्योपैथी का कि करीब 11 से 13 महीने का जो ट्रीटमेंट जो उस पेशेंट ने हमसे लिया, मिसेस अर्पिता मेहता जी ने, उसके बदौलत न केवल उनकी सेरिब्रल एट्रोफी जैसी लाइलाज बीमारी पूरी तरीके से नॉर्मल हुई, उनकी जो एमआरआई रिपोर्ट्स जो हमें बाद में मिली उसमें पूरी तरीके से सेरिब्रल एट्रोफी की जो बीमारी है समाप्त हो चुकी थी, और साथ में जो एपिलेप्सी की बीमारी जिसके कारण वो बचपन से काफ़ी परेशान रही थी, काफ़ी इलाज करने की उन्होंने कोशिश भी की पर इलाज नहीं हो पा रहा था, उस बीमारी से भी उन्हें पूरी तरीके से जड़ से मुक्ति मिली और इस बात की पुष्टि उनकी ईईजी रिपोर्ट्स में भी साबित हुई। तो दोस्तों इसी प्रकार से कुछ अन्य पेशेंट्स के बारे में बात करना चाहें तो मिसेस आशा वाइडे, जो कि देवास मध्य प्रदेश के रहने वाली हैं, करीब 2 साल से एपिलेप्सी की बीमारी से पीड़ित थी। काफ़ी एंटी एपिलेप्टिक दवाई लेने के बाद जब हमसे उन्होंने कॉन्टैक्ट किया तो केवल 1 महीने के मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से न केवल उनकी एपिलेप्सी की बीमारी दूर हुई, बल्कि आज भी 5 से 6 साल के बाद भी वो अपना पूरा स्वस्थ जीवन अच्छे से जी पा रही हैं। दोस्तों इसी तरीके से एक और पेशेंट के बारे में बात करना चाहेंगे, मिस शिवानी पांडे, जो कि जेएमई जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी इस बीमारी के लिए हमसे ट्रीटमेंट लेने के लिए आई थी। चूंकि ये काफ़ी रेयर अवस्था में पाया जाने वाला एपिलेप्सी का एक टाइप है, हमने केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से न केवल उनकी जेएमई की ट्रीटमेंट को पूरी तरीके से कंप्लीट किया, बल्कि आज भी वो इसी ट्रीटमेंट के कारण बिना किसी अन्य दवाई के सपोर्ट के अच्छे से अपना जीवन जी पा रही है। तो दोस्तों अगर हम एपिलेप्सी के बारे में मॉडर्न होम्योपैथी के बारे में बात करें तो चूंकि मॉडर्न होम्योपैथी एक ऐसा सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट जो कि एबनॉर्मल एक्टिविटी ऑफ नर्वस सिस्टम, जो भी एपिलेप्सी का मुख्य कारण माना जाता है, उसको वो पूरी तरीके से अंदर से कंट्रोल करता है, आपके बॉडी रिस्पांस को पूरी तरीके से मेंटेन करता है। आपकी जो सेंसिटिविटी है जिसके कारण आपको मिर्गी के झटके आने की जो ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, चाहे वो किसी भी कारण से वातावरणीय चेंजेस हैं, कोई आपको हो सकता है कि बाहर कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है जिसके कारण हो सकता है कि ज्यादा शोर शराबे के कारण, हो सकता है कि कोई स्मेल के कारण, या इस तरीके से किसी प्रकार का आपको भीड़ देखकर अगर इस तरीके की कोई स्ट्रेस से भी अगर किसी प्रकार की ट्रिगर पॉइंट के कारण एपिलेप्सी के झटके आ सकते हैं, तो इन सभी चीजों के लिए मॉडर्न होम्योपैथी आपकी क्षमता को मेंटेन करता है और निश्चित रूप से आपकी क्षमता बढ़ाकर बॉडी मेटाबॉलिज्म को रिकवर करके जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, एबनॉर्मल एक्टिविटी है, उसे पूरी तरीके से कंट्रोल भी करता है और निश्चित रूप से जो बार बार रिकरेंस होने की स्थिति है उससे भी पूरी तरीके से मुक्ति दिलाता है। तो दोस्तों मॉडर्न होम्योपैथी एक ऐसा सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट जिसके माध्यम से हम लोग ना केवल न्यूरोलॉजिकल केस में जो कि एपिलेप्सी और ये जो पार्किंसम, एमएनडी, अल्जीमर, जो एक तरीके से पैरालिसिस, या हो सकता है कि कुछ बड़ी बीमारी जो हॉस्पिटल में गंभीर रूप से भर्ती मरीज जैसे कि कोमाटोस पेशेंट, जिनका हो सकता है कि न्यूरोलॉजिकल स्टेज पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और एक तरीके से वो चिरायु अनकॉन्शियस अवस्था में पाए जाते हैं, तो ऐसे पेशेंट के लिए भी मॉडर्न होम्योपैथी, चाहे वो गंभीर रूप से भर्ती कोमा के पेशेंट्स हैं, आज के डेट में किसी चमत्कार या वरदान से कम साबित नहीं हो रही है। इसी बात की पुष्टि आज हमारे यूट्यूब पर जाकर, हमारी वेबसाइट पर जाकर आप काफी सारे पेशेंट्स के नाम और नंबर के साथ उनके न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के आधार पर एवं उनके प्री एंड पोस्ट रिपोर्ट के आधार पर, उन पेशेंट के द्वारा लिखे हुए शब्दों के आधार पर, निश्चित रूप से उनके लिए बनाए गए डॉक्यूमेंट्रीज के आधार पर आप उन सभी के बारे में जान सकते हैं, उन बीमारियों के बारे में समझ सकते हैं कि किस तरीके से मॉडर्न होम्योपैथी से ना केवल उन्होंने अपनी न्यूरोलॉजिकल बीमारियों को पूरी तरीके से कंट्रोल किया, बल्कि आने वाला जो समय है जिसमें हम कह सकते हैं उन्हें जिंदगी भर दवाई खाने की मजबूरी बन सकती थी, एक तरीके से काफी रिस्क की स्थिति होती है, कई बीमारियां जो ऑटोइम्यून श्रेणी में पाई जाती है उससे भी उन्होंने पूरी तरीके से मुक्ति पाई और निश्चित रूप से इसका फायदा उन्हें आज भी अपने जीवन में मिल रहा है और वो समाज के लिए कहीं ना कहीं अनुकरणीय रूप से उदाहरण देकर कहीं ना कहीं अपनी बात रख भी पा रहे हैं। तो दोस्तों मॉडर्न होम्योपैथी एक फास्ट ट्रीटमेंट जिसमें हम बिना परहेज का, बिना साइड इफेक्ट का एक नेचुरल ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड करते हैं और लगभग 300 प्रकार की बीमारियों के लिए जो हम लोगों ने ऑलरेडी जिस पे काम कर रखा है, इन सभी के करीब 3000 से ज्यादा पेशेंट्स के बारे में आप हमारे यूट्यूब और वेबसाइट के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। और निश्चित रूप से अगर मेरा विश्वास है कि मॉडर्न होम्योपैथी को अगर हम प्राइमरी ट्रीटमेंट के रूप में उपयोग लेते हैं तो हम आपकी बीमारियों को और कम से कम समय में जल्दी से रिकवर करने के लिए मेटाबॉलिज्म पर काम कर पाते हैं और जिसका फायदा ये मिलता है कि आपकी बीमारी फास्ट मोड में ट्रीटमेंट में भी आ जाती है और निश्चित रूप से इसका फायदा आपको भविष्य में जो होने वाले रिकरेंस से भी बचाने में भी पूरी तरीके से मिल पाता है और आपको आर्थिक रूप से भी एक कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट जो प्रोवाइड होता है, निश्चित रूप से इससे काफी सारे पैसों की भी बचत हो पाती है। और दोस्तों साथ में मॉडर्न होम्योपैथी चूंकि एक सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट है, इसमें 50 लाख पावर तक की दवाइयां हैं जिसके आधार पर हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड ज्यादा हाई पावर का जो ट्रीटमेंट देते हैं, इससे आपको यह फायदा मिलता है कि हम फास्ट ट्रीटमेंट भी दे पाते हैं बिना साइड इफेक्ट के और सबसे अच्छी बात है बिना किसी परहेज के। दोस्तों अगर हम एपिलेप्सी के बारे में बात करें तो चूंकि एपिलेप्सी एक
एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द नर्वस सिस्टम ऐसा माना जा सकता है, जिसके कई प्रकार के टाइप पाए जाते हैं, चाहे वो फोकल सीजर हो, चाहे वो जनरलाइज सीजर हो, या हो सकता है अगर हम सब टाइप में बात करें तो टोनिक कन्वल्शन, एटोनिक कन्वल्शन, क्लोनिक कन्वल्शन, या फिर हो सकता है कि मायोक्लोनिक कन्वल्शन। इस तरीके की कुछ सब कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं और लगभग सभी कैटेगरी के लिए जीवन भर जो दवाई लेने की प्रतिकूलता है उसको हम मॉडर्न होम्योपैथी की दवाइयों से न केवल बचा पाते हैं, बल्कि आने वाले समय में जो रिकरेंस की स्थिति है उससे भी आपको पूरी तरीके से सेव करके फिर से स्वस्थ जीवन देकर आपको सामाजिक रूप से एक कॉन्फिडेंस के साथ वापस खड़े करने में मदद कर पाते हैं। ऐसा हमारा पूरा विश्वास है और ऐसा ही हमारा प्रयास है कि जिस तरीके से मिसेस स्वाति पाठक जी ने अपनी 4 साल पुरानी एपिलेप्सी की प्रॉब्लम और अन्य कई सारे पेशेंट्स ने अपनी बचपन से लेकर अभी तक की स्थिति में, जब तक वो हमारे से ट्रीटमेंट नहीं ले पाए, उस समय की स्थिति में हमने उन्हें एपिलेप्सी की बीमारी से मुक्त कराया। ऐसी ही अगर आपको लगता है कि इन 3000 पेशेंट के डेटा से किसी भी 300 बीमारियों के किसी भी एक पेशेंट के डेटा से अगर आप किसी भी एक पेशेंट की जिंदगी भर दवाई चलने की प्रतिकूलता से उन्हें बचा सकें, किसी भी एक पेशेंट की सर्जरी बचा सकें, किसी भी एक पेशेंट की कैंसर से, किडनी फेलियर की किसी भी स्थिति में मदद कर सकें, अस्पताल में गंभीर रूप से भर्ती मरीज चाहे वो कोमा की स्थिति में उनकी जान बचाने में उनकी मदद कर सकें, तो निश्चित रूप से आप मॉडर्न होम्योपैथी का ट्रीटमेंट स्वयं लीजिए और दूसरों को इस ट्रीटमेंट के बारे में प्रेरित करके उनकी मदद करके उनके जीवन में भी खुशियां लाने की प्रयास करें। ऐसा हमारा पूरा विश्वास है और ऐसा हमारा पूरा प्रयास भी है कि आप इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा लें। अगर आपको लगता है कि इन 300 प्रकार की बीमारियों के लिए किसी भी बीमारी के लिए हमसे कंसल्टेशन की आवश्यकता पड़ती है, तो इंदौर स्थित आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक, जो कि जंजीरवाला चौराहा न्यू पलासिया में स्थित है, आकर हमसे फेस टू फेस अपनी समस्याओं का समाधान लेवे। अगर किसी कारण से आप हमारे पास आने की स्थिति में नहीं है तो आप अपनी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, डिटेल्स हैं, हमें व्हाट्सअप या ईमेल के माध्यम से प्रेषित कर देवें। हम लोग आपसे बात करके आपके द्वारा बताए गए डिटेल्स को वेरीफाई करके आपके लिए जो मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट की जो किट है उसे घर बैठे भी कुरियर के माध्यम से आपको भेज सकेंगे। और निश्चित रूप से इस तरीके की जटिल से जटिल, कठिन से कठिन, दुर्गम से दुर्गम और लाइलाज से लाइलाज इवन सर्जिकल बीमारियों पर भी विजय प्राप्त करने के लिए एक कदम मॉडर्न होम्योपैथी से देखकर आपकी पूरी मदद कर सकेंगे। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों कि जिस तरीके से मिसेस स्वाति पाठक जी आज अपना स्वस्थ जीवन जीकर हमेशा मुस्कुराकर अपने आप को बता पा रही हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ये खुशियां आपके चेहरे पर आ सकें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर। थैंक यू, नमस्कार। तो दोस्तों ये थे डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, जो हमें बता रहे थे कि किस तरह से मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा से एपिलेप्सी यानी मिर्गी जैसे गंभीर रोग पर मात्र कुछ माह के ट्रीटमेंट से न सिर्फ मिसेस स्वाति पाठक जी बल्कि अन्य कई पेशेंट्स ने जीत हासिल की और आज वो अपना सामान्य जीवन जी पा रहे हैं। न सिर्फ एपिलेप्सी, मिर्गी या न्यूरोलॉजिकल बीमारियां बल्कि अन्य कई गंभीर बीमारियां जैसे कैंसर, किडनी, कोमा या ऑटो इम्यून, कई अन्य गंभीर बीमारियां जो लाइलाज श्रेणी में पाई जाती हैं, उनका भी इलाज मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा से सफलतापूर्वक करके डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन आज मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा की सक्सेस स्टोरीज लिखते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों आप भी अपनी किसी गंभीर या सामान्य बीमारी के लिए मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा का प्राथमिक चिकित्सा के रूप में उपयोग करें और अपनी बीमारी को ज्यादा बढ़ने से पहले ही पूरी तरह ठीक करके, जड़ से समाप्त करके, बिना किसी साइड इफेक्ट और बिना किसी परहेज के बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव ढंग से उसे ठीक करके पुनः अपने सामान्य जीवन में लौटें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की मदद कर सकता है तो उसे जरूर शेयर करें। आप सभी स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी। टेक केयर।